तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखें क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 और 4 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बेसिक चीज़ देखिए, इसको हम कंप्लीट करवाए थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए इस वीडियो को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो बना नहीं पाएंगे, आसान सी बात है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल कर लीजिएगा। हम यहाँ लाल कलम से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। अब चाहे तो ब्लू कलम से या हरा कलम से अपना कलम लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सफ़ेद कलम से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए, एक घड़ी है तो सबसे पहले घड़ी छाप लीजिए। ठीक है, एक घड़ी गोल होता है तो गोल छाप लीजिएगा। ये हो गया आपका घड़ी। अब इसमें कहा है कि इसकी मिनट की सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लिए हम लोग 14 सेंटीमीटर, ये ले लिए 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, आप घड़ी जो होता है, जो घड़ी ध्यान से पहले देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पूरा समझ आएंगे ना। यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखा रहता है और यहाँ 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बीच में बिंदु होता है। यहाँ 3 गो सुई रहता है, एक घंटा वाला होता है, मिनट वाला होता है और जो सेकंड वाला होता है। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात क्या है, तो मिनट वाली सुई कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दे दिया। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो भैया 5 मिनट होता क्या, आप सबसे पहले समझो। 5 मिनट, यहाँ 12 से लेकर 1 तक जो मिनट वाला जो घड़ी जाएगा उसका सुई, जो ये बीच का जो एरिया होगा वही रचित क्षेत्रफल होगा 5 मिनट में। बात को समझने की कोशिश कीजिए। या फिर यहाँ से यहाँ पकड़िए, ये 7 को पकड़ लेंगे और 6 को, ये जो क्षेत्रफल होगा ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। आपको 10 मिनट में नहीं कहा गया है, 5 मिनट में कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अब पीछे VVI लगा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको गौर करेंगे ना तो एक त्रिशखंड बना रहा है। क्या क्या मिट गया यार, पहले घड़ी को छापिए पंजाब घड़ी बन गया, यहाँ पर 12 लिखा था। तो ध्यान से देखेंगे ना, ये एक त्रिशखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिशखंड बन रहा है। यानी इसी त्रिशखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बड़ी आसान है। हम तो 5 मिनट पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसका रचित क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना मिला है, 14। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल कितना है वही वाला हमें ज्ञात करना है। आसान बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है बता दें। दिक्कत यह है कि इसका कोण नहीं दिया गया कि यहाँ थीटा का मान क्या डिग्री होगा। इसे कहते हैं कि थीटा का मान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ये त्रिशखंड बना रहे हैं तो हमें थीटा चाहिए ना, तो हमें थीटा ही नहीं दिया गया। तो थीटा आप लोग को निकालना पड़ेगा। त्रिज्या तो आपको मिल गया है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई है। तो त्रिज्या आपको मिल चुका है, हमें थीटा नहीं मिला है। तो हमें थीटा निकालना बड़ी ज़रूरी है। अगर थीटा नहीं निकाल पाएंगे तो त्रिशखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि घड़ी की सुई द्वारा जो क्षेत्रफल जो बनेगा वो त्रिशखंड बनेगा, तो उसका तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो निकलेगा कैसे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब आपको हम पीछे जो पार्ट नंबर 1 जो हुआ आपको हम बताए थे कि जो घड़ी की जो एक बिंदु वाले बीच वाला बिंदु होता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। टोटल कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। इस बात पर आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा। 360 डिग्री का कोण बनाता है। आप बोलेंगे भैया 360 डिग्री का कोण बनता कैसे है, तो 360 डिग्री का कोण यहाँ 60 मिनट में बनता है, क्योंकि यहाँ जब शुरू होता है मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब 12 बज जाता है ना तो वहाँ 60 मिनट हो जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। चीज़ें को ध्यान से समझिए, अगर समझ जाएंगे तो इसे आप आसानी से बना लेंगे। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, तो भैया 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 360/60 मिनट बनेगा। और यहाँ से काटेंगे 0 0 से, और 6 से 6 36 माने 6 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में। तो हमें मिला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट का क्या करेंगे, 1 मिनट में जब 6 डिग्री तो 5 मिनट में 5 से गुना कर देंगे तो 30 डिग्री निकल जाएगा। मतलब थीटा का मान पे 30 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ से आप इतना निकाल सकेंगे।
तो इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको चूंकि करके लिख देना पड़ेगा कि चूंकि 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, पहले 60 मिनट का लिखना पड़ेगा तब लिख लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। चूंकि 60 मिनट में, यहाँ पर 60 मिनट लिख देते हैं, 60 मिनट में घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ पर लिख दीजिए मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोण बनाती है। इसीलिए 1 मिनट में 360/60 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में भाग क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए अगर 10 किलो आलू का दाम 100 रुपया है तो 1 किलो आलू का दाम कितना होगा? तो भैया ऑब्वियसली 10 से हम भाग दे देंगे तो 10 रुपया निकल जाएगा। तो जब भी एक चीज़ का दाम निकालते हैं तो उसे हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 60 से भाग दे दें। अगर काटेंगे इसे 0 0 बार में कटेगा और 6 से 6 6 छक 36, यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अब हमें 5 मिनट में निकालना है, इसीलिए 5 मिनट में 6 डिग्री गुना 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक ना, कोण बनाएगी। ये हो गया आपका थीटा का मान। यानी हम कह सकते हैं कि इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमें मिल गया है और हमें त्रिज्या मिल चुका है। अब निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है? क्योंकि एक त्रिज्यखंड बनाया है। क्या बनाया है? त्रिज्यखंड बनाया है, तो उसे त्रिज्यखंड लिखिए या 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है। लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, या फिर लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, रचित क्षेत्रफल बराबर। तो ये कैसा आकृति? ये त्रिज्यखंड बना रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना रखेंगे भैया? 30 डिग्री रखेंगे, और 360 का 360, तो पाई का मान भैया, तो पाई का मान 22/7, क्योंकि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 लेते रहिए। आर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसको हम 14 गुना 14 बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से कटिंग कीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 तिया 36, और भी कटेगा 2 छक 12, 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया, कटेगा 2 तिया 6 और 2 सती 14, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गया। तो ऊपर में कितना होगा? देखिए ये 11 और ये 14 गुना हो जाएगा, तो गुना कीजिए, 11 गुना 14, तो 4 एकम 4 एकम 4 हो गया, 1 एकम 1, इसको गुना करेंगे तो जाएगा 154, तो यहाँ लिखेंगे 154, और बटे भैया 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब क्षेत्रफल हमें पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं या तो डेसिमल में लिख लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। किताब में यहीं तक आंसर दिया है तो आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारा बच्चा सब कमेंट करता है कि आपका आंसर ही नहीं मिल रहा है, किताब में कुछ और आंसर दिया है, तो भैया कहाँ से मिलेगा? हम आपको एक्यूरेट मान निकाल के बताते हैं, और किताब में अगर डेसिमल में दे दिया तो हम क्या करेंगे? यहाँ तक भी आंसर कोई दिक्कत नहीं। आप इसका PDF नोट चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग, तो वहाँ से आपको इसका जो PDF लिंक है आपको हम दे देंगे, यानी यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको मारेंगे, वहाँ दे देंगे, ताकि आप लोग देख देख के नोट डाउन कर सकेंगे, या यहाँ भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, चलिए हल करके सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग छापते चलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, मान के चलिए वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान मिला है हमें 10 सेंटीमीटर मिला है। एक वृत्त की कोई जीवा, तो चलिए इसमें एक जीवा खींच लेते हैं, तो इसमें एक जीवा खींच लेंगे। इस जीवा का नाम दे रहे हैं हम लोग ए बी क्या है? एक वृत्त की जीवा। ये केंद्र पर 90 डिग्री यानी समकोण पर अंतरित करती है। ये केंद्र पर क्या डिग्री कोण बनाती है? समकोण पर अंतरित करती है। समकोण मतलब समझते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ केंद्र तक कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ खींच दिए,
यहाँ के डिग्री बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका किसका क्षेत्रफल? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड है कौन वाला? संगत लघु वृत्तखंड देखिए यही वाला संगत लघु वृत्तखंड है, ठीक है, क्योंकि जीवा द्वारा बांटा गया भाग है। अब दूसरा नंबर में पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन वाला होगा? तो भैया दीर्घ त्रिज्यखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर वाला हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो एरिया बनेगा ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वाला में पूछा है लघु वृत्तखंड का, दूसरा वाला में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक नंबर का निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या? क्योंकि केंद्र पर समकोण पर अंतरित कर रही है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना रही है। अब हमें लिखेंगे इसीलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 गुना पाए। तो यहाँ पर पाए रखेंगे तो गुना पाए माइनस 1/2 गुना साइन थीटा, साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को हम पार्ट नंबर 1 में बताए थे। आर का मान है 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे और बटे 360 का 360। इसमें पाई का मान रखेंगे 22/7, क्योंकि 2 नंबर वाला में कहा गया है कि 3.14 रखना है, ठीक है, 1 नंबर वाला में नहीं। माइनस 1/2 गुना साइन थीटा, और थीटा का मान है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा की जगह क्या रख दिए? 90 डिग्री रख दिए। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 चौक 36, सीधा करिए। फिर 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 हो गया। तो ऊपर बचा 11 और नीचे 7 दूनी 14, क्योंकि ये गुना हो जाएगा 2 से 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस 1/2 का 1/2 गुना साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति 8.2 में आप लोग पढ़े होंगे। अब ये बट्टा 100 का बट्टा 100, यहाँ 11/14 माने 14। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ लघुत्तम लिया जाएगा, 14 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 एकम 14, तो 11 एकम 11, 2 सती 14, तो 1 सती 7। यहाँ 100 का 100, 11 में 7 घट जाएगा तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 और बटे 14, 2 से काटिए, 2 सती 14 और 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा, कितना बचेगा? ऊपर 100 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, और नीचे कितना बचा? 7। तो 200/7, इसको अगर भागा देंगे तो कितना आएगा? 200/7 को 7 दूनी 14 बचेगा आपका 6 बचेगा, क्योंकि 20 में 14 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 0 होतेगा, 8 बार में जाएगा, 7 8 56 के बार बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ डेसिमल देंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0, 7 पंचा 35, फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा। फिर दशमलव बदले 0 देंगे, 7 सती 49, ठीक है, 1 बचेगा। तो अब यहाँ दशमलव बदले 0 देंगे, 7 एकम 7। इस तरह से चलते रहेगा वाला। पॉइंट के बाद डबल अंक तक लेंगे। डबल अंक मतलब समझते हैं? 28.57 ही इसका आंसर रहने देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 28.57, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 नंबर का आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया 28.57। अब चाहे अब इस प्रकार से आप अपने खुद से हल कर सकते हैं, केवल एक बार क्वेश्चन को केवल समझ चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या कहा गया था, चलिए देख लेते हैं। दूसरा नंबर में कहा गया था कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, 2 नंबर के लिए पहले उतारते हैं, ठीक है, सीधा लाइन हो जाए। 2 नंबर का हल करते हैं। ये कितना नंबर का था? 1 नंबर का था, ये था 1 नंबर का।
2 नंबर का। इसमें त्रिज्या हमें मिला है दोनों, 1 नंबर 2 नंबर दोनों के लिए त्रिज्या सेम है, यानी त्रिज्या का मान कितना है 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर। लेकिन भैया संगत इसमें त्रिज्यखंड बोला है, त्रिज्यखंड मतलब समझते हैं एकदम, यहाँ बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो जाएगा क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड कहा गया। अब दीर्घ त्रिज्यखंड कहा गया है तो निकलेगा कैसे थीटा का मान। देखिए आपको बताए थे कि एक वृत्त का जो केंद्र होता है, एक वृत्त का केंद्र 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ 90 इसका बन चुका है, तो यहाँ से यहाँ कितना बनेगा 270 बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 360 में हम अगर 90 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 270 ना बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 डिग्री, ठीक 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। थीटा का मान कितना हो जाएगा 270 डिग्री। चलिए इस सबको मिटा देते हैं। अब चलिए लेते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसीलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दो को फॉर्मूला बैठा सकते हैं। पहली बात थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। अब तो बोलेंगे ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो सकता है। कैसे? कैसे कि यहाँ पर थीटा बटे 360 यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना रखेंगे 270, क्योंकि यही वाला 270 है ना। अगर थीटा का मान 90 रखेंगे तो लघु त्रिज्यखंड होगा, हम तो बड़ा वाला ले लिए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यही वाला ले लेते हैं थीटा का मान 270 डिग्री वाला। तो थीटा का मान कितना रखेंगे 270 बटे 360 का 360 गुना पाई, इसमें पाई का मान लेना है 3.14, आर का मान है 10, तो इसमें 10 का करेंगे स्क्वायर। ये 0 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ठीक है। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 1.57। तो यहाँ पर बचा कितना 3 गुना 1.57 गुना 10 गुना 10। क्यों 10 गुना 10? क्योंकि 10 का स्क्वायर था और बटा में नीचे 2 था, 2 रखेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंजा 10। अब आपस में सबको गुणा कीजिए, इसको 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 और इसको 10 वाला को क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए 1.57 वाला को हम पहले गुणा कर लेते हैं। 1.57 वाला को 5 से गुणा करते हैं। 5 7 35 के 5, 5 5 25 और 3 28, 5 1 5 और 2 7, 7.85 आया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 3 से, तो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 7 21, 21 और 2 23, 23 55 आ गया। और इसमें था 10 था 1 0, तो 1 0 लग जाएगा। 23 55 5, 1 0 यहाँ था तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ के अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 235.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे इतना कैसे होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 अंक ले आ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या कर दो, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये 1 नंबर का और ये हो गया आपका 2 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 नंबर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और इस वीडियो में तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और मस्त ही रहिए और घर में अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।